हेलो मेरे सुपरस्टार बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो छात्र क्लास 11th और 12th में हैं उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में बहुत बड़ी समस्या हो रही है, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में बहुत ही दिक्कत हो रही है, उनके लिए मैं एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूं। इस सीरीज का नाम है फिजिक्स वाली मैथ। इस सीरीज में आपको देखिए क्या क्या, सुनिए क्या क्या मिलने वाला है। इस सीरीज में आप लोगों को मैं लॉग, समाकलन, अवकलन और वेक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश, और कुछ बेसिक कैलकुलेशन के बारे में आपको इस सीरीज में मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर इस सीरीज को आप लोग बढ़िया से देख ले गए, पूरी सीरीज में आप अगर हमारे साथ बने रहे, तो कसम है गुरु घंटाल की, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस सीरीज का। आज ये फर्स्ट वीडियो है। आज हम लोग लॉग के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे अगर लॉग की बात करें तो पहले आपका क्लास 9th में ही था, 2018 तक। 2018 तक क्लास 9th में पूरा लॉग का एक चैप्टर था, लेकिन उसके बाद में एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो गया था, जिसमें से अब क्या हुआ है, लॉग हट ही गया है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो पूरा इसका एक चैप्टर था, तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, पूरा लॉग तो हम नहीं पढ़ाने वाले हैं आपको, लेकिन जितना काम आपको लगने वाला है, जितने भी यूज लॉग के आपके होने वाले हैं न्यूमेरिकल में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों में लॉग का यूज होता रहता है, सब में, कैलकुलेशन में। और स्टूडेंट्स क्या हैं, वो लॉग पढ़े नहीं हुए हैं, इसलिए उनको बहुत सारी समस्या हो रही है। तो लॉग की प्रॉपर्टी जितनी है, 4-5 प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी मैं आपको कराने वाला हूं। उसके ऊपर कुछ आपको मैं क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, और आज के बाद लॉग में तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको इस वीडियो में आज सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, लॉग के बारे में कुछ आप लोग जान लीजिए, कुछ इसके इतिहास के बारे में, क्या है लॉग, लॉग की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे लिखा हुआ है, अगर 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो ये तो हम जानते हैं 2 की पावर 2 बराबर 4। ठीक, लेकिन जब हमें कुछ इस तरीके का मिल गया कि a की पावर x इक्वल टू 4, या 2 की पावर x इक्वल टू 82, कुछ इस तरीके का मिल गया, तब हम लोग साधारण कैलकुलेशन के हिसाब से ये नहीं बता सकते कि ये x का मान क्या है। ठीक है, तो कठिन से कठिन समस्याओं को हल करने के लिए हमें लॉग की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो काफी समस्याएं हो रही थी कैलकुलेशन में, तो इसलिए क्या हुआ, लॉग की खोज की गई। और लॉग की खोज किसने की, लॉग की खोज स्कॉटलैंड, देख लो मैं लिख दे रहा हूं, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के एक महान वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ बोल सकते हो आप, उनका नाम था जॉन नेपियर। क्या नाम था, जॉन नेपियर। खोज किसने की, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर साहब ने लघुगुणक की खोज की। लघुगुणक को हम लोग इंग्लिश में लॉगरिथम बोलते हैं। इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ इसके बेसिक की, उसके बाद में मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टी करवाने वाला हूं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद में लॉग से तो आपको कोई समस्या होने ही नहीं वाली है, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना। चलिए, अगर आपको जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, अब ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आपका घातीय रूप आप इसको बोल सकते हो, इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। इसको अगर बोला जाए कि लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करो, मतलब लघुगणक रूप में इसको बदलो, तो कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा।
बहुत ही आपका ध्यान यहीं पे होना चाहिए, बस थोड़ा सा एक मिनट आप मुझे टाइम दो। देखो आप लिखेंगे ऐसे लॉग, और ये जी की टांग को पकड़ के थोड़ा खींच लेना, जैसे कि जैसे इसको लकवा मार गया है, ठीक है। क्यों? उसका रीजन है। अब देखो हमें 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 ये दे रखा है, इसको हमें चेंज करना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो क्या करेंगे, ऐसे आप लिखना लॉग, और देखना 2 की पावर में 3, तो किसके पावर में, 2 के पावर में 3 कहां है, पावर में। तो क्या करना, इक्वल लगा देना, और जो चीज आपको पावर में दिखेगी मतलब घात के रूप में दिखेगी उसको आप बराबर के आगे में लिख देना। ठीक, अब देखो दो यहां किसके, इसको आप आधार मान सकते हो, 3 के आधार के रूप में है 2, तो आप लॉग के आधार में इस 2 को लिख देना, और इधर जो रहेगा उसको आप यहां लिख लेना। ये आपका हो गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आपका लॉगरिथम फॉर्म है। इस तरीके से समझ में नहीं आया ना, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया। एक और एग्जांपल देखो, जैसे अगर आपको लिखा है 3 की पावर 3 इक्वल टू 81, अब इसको आप लोग कैसे चेंज करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में, वो देखो आप लिखेंगे लॉग, ठीक। अब देखो 3 की पावर में 3, पावर को क्या करना है, इक्वल के राइट साइड भेज देना है। अब देखो इक्वल के राइट साइड में 81 था, उसको आगे ले लो, और ये 3 जो था ना बेस के रूप में, इसको आप यहां लॉग के बेस में लिख दो। ओ सॉरी 3 रहेगा, मैंने 8 क्यों लिख दिया, हमारो दिमागवा खराब बा ससुरा। देखो अब इसको पढ़ेंगे क्या, log 3, ये जो 3 है ना इसको बेस बोलते हैं, log का बेस कितना है, 3 है। क्लियर है? एक और समझ लो, अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। ये आपका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब घातीय रूप, और ये आपका है लॉगरिथम फॉर्म मतलब लघुगणकीय रूप। ठीक है, एक समझो। और अगर आपको लिखा हुआ है मान लीजिए 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, तो इसको आप लॉगरिथम फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, आप लिखोगे लॉग, और इसके बेस में क्या आएगा, यहां बेस में 9 यहां पर लिख दोगे, और इस पावर में जो है वो इक्वल के राइट साइड भेज दोगे, पावर में 2 है 2 भेज दो, 81 को इधर ले लो। ठीक, ये हो गया। ऐसे अगर दे दिया जाए ये 16, ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करोगे, लॉग लिखोगे, और लॉग के बेस में क्या रहेगा, ये 2 रहेगा, यहां पे 9 था ना, यहां 9 आ गया, पावर में जो था आगे चला गया, आगे जो था वो यहां आ गया, वही चीज यहां होगा, 2 आपका चला जाएगा बेस में, तो बेस में 2 आ गया, 4 था पावर में आगे भेज दो इसको, और ये आपका 16 हो गया। ये आपका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करने का तरीका। अब उल्टा करो, अभी मैंने आपको पेड़ पर चढ़ाना सिखाया, अब आपको उतरना सिखाऊंगा। कैसे, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखा है तो आप लॉगरिथम फॉर्म में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको लॉगरिथम फॉर्म में दे रखा है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग अब सीखने वाले हैं। तो देखिए, देखो हो देखो, देखिए 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 देखिए, अगर दे रखा है आपका, मैं यही एग्जांपल ले ले रहा हूं, जैसे आपका ये दे रखा है लॉग बेस में 9 81 2, अब इसको हम किस में चेंज करने वाले हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। तो कैसे होगा, देखो जो बेस में रहता है उसको आप एज इट इज लिख लेंगे, और जो इक्वल के राइट साइड में गया है उसको आप बेस के पावर में चढ़ा देंगे, और आप इसको 81 को इधर भेज देंगे, ये हो गया आपका। ठीक, ऐसे सेम एज इट इज इसको देखो, लॉग बेस में 2 16, लॉग 16 बेस 2 4। अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देखो जो बेस रहेगा आप वो लिखेंगे, और इक्वल के राइट साइड में जो कुछ भी रहेगा उसको आप पावर में ले लेंगे, तो 2 की पावर में 4 आ जाएगा, और ये 16 इधर चला जाएगा,
ये हो गया आपका। ठीक है, बहुत ही आसान है यार। मैं साइड हो रहा हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको मेन लॉग का जो मेन चीज है जो आपको जानना है वो आप बताने वाला हूं। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के गुण। ठीक है, चलिए तो मैं साइड हो रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ले लिया, चलिए चलिए मेन चीज तो अब आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं, लघुगणकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, बस इसी की वजह से आपका कैलकुलेशन में गलती हो जाती है आपसे, बस यही है वो महाराज भूत प्रेत जिन अवघड़। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और आज इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि आज के बाद ये सब पढ़ने की कभी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। जब तक आप जियोगे तब तक आप लघुगणक से गलती नहीं करोगे। चलिए अगर हम इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो क्या है। अगर आपको दे रखा है log a इंटू बी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो log a प्लस log b। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मतलब जो log होता है वो मल्टीप्लाई के साइन को प्लस में चेंज कर देता है। log जो होता है वो मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर देता है, प्लस में चेंज कर देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। log मल्टीप्लाई के साइन को, मतलब गुणे के चिन्ह को प्लस में बदल देता है, धन में बदल देता है। ठीक है, जैसे अगर आप इसका एक एग्जाम्पल देख लोगे तो मक्खन हो जाएगा पूरा। अगर आपको दे रखा है log 3 इंटू 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो log, अब ये 3 है तो आप लिखो log 3, और मल्टीप्लाई है, log मल्टीप्लाई को किसमें चेंज कर देता है, प्लस में, तो log 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और log 2 ये आपका हो जाएगा log 2। ठीक है, इस तरीके से आप ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अगर एक एग्जांपल और लें हम, अगर आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए log 3 इंटू 2 इंटू 4, तो यहां पर देखो 1 2 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप क्या करना, log 3 प्लस log 2, log मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देगा, फिर log का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो log 2, फिर से देखो log का मल्टीप्लाई जो है ना, log मल्टीप्लाई को किसमें, प्लस में कर देगा, तो प्लस log 4 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा एग्जांपल ऐसे समझ लो। उसके बाद में मैं बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन भी आप लोग को करवाने वाला हूं, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब अगर बात करें हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड और थर्ड, तीन प्रॉपर्टी मैं अभी जो कराऊंगा बहुत यूज होती है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में। अगर यूज होती है कोई लॉगरिथम की प्रॉपर्टी तो यही तीनों ज्यादातर 99% ये प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। ठीक है, और आपसे गलती होती रहती है बार बार, लेकिन अब नहीं होगी। कसम है गुरु घंटाल की आज के बाद लॉग में तो गलती आपसे नहीं होने वाली। अगर आपको कुछ इस तरीके का दे दिया जाए log a अपॉन b, अब यहां देखो यहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसके पहले क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, अब यहां देखो ये हो जाएगा आपका log a माइनस log b। ठीक, मतलब जो log है वो डिवाइड को, भाग को किसमें, माइनस में चेंज कर देता है। ये कहने का मतलब है, ये है आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी, और ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखो log a अपॉन बी, a अपॉन बी का मतलब क्या, मतलब a में भाग हो रहा है b का, तो अगर इस तरीके का कहीं दिखेगा तो आप क्या करना, आप log a माइनस log b कर देना। समझ में नहीं आया मुझे पता है, इसलिए एग्जाम्पल देखो फिर क्लियर होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखो अगर आपको दे रखा है log 3 अपॉन 5,
इस तरीके का दे रखा है कहीं पे आपको, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको कर सकते हो सर, इसको हम लिख सकते हैं log 3 माइनस log 5। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। log 3 माइनस log 5, जो ऊपर रहेगा उसको लिख देना, माइनस करके जो अपॉन में रहेगा उसको लिख देना। ठीक, एक एग्जांपल और देख लो। अगर आपको जैसे दे रखा है log 9/4, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? आप इसको लिखोगे log 9 और माइनस अपॉन में क्या है 4, तो आप लिखोगे इसको log 4। ये हो गया आपका। तो आप log 9/4 को लिख सकते हो log 9 माइनस log 4। क्लियर है? अब हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगर आपको कहीं दे रखा है log a की पावर m, तो आप इसको क्या लिखोगे? अगर log a की पावर m है तो हम इसको क्या करते हैं, जो पावर हो जाती है बस उसको आगे खींच लेते हैं और एज इट इज लिख देते हैं। मतलब पावर क्या है m, तो m को आप आगे लिख लेंगे और log a को एज इट इज लिख देंगे। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है log की। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन गुरु घंटाल की कसम मैंने खिलाई है और खुद भी खाई है। तो देखो, इसको आप ऐसे समझो। देखो बच्चा, हीरो हीरे लाल, अगर आपको दे रखा है log 5 की पावर 8, तो हम इसको क्या कर सकते हैं यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी। देखो log a की जगह क्या है 5, m की जगह क्या है 3, m मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10 कुछ भी है, जो पावर में रहेगा आप उसको खींच के आगे कर लेना, बस एज इट इज हो जाएगा आपका। देखो log a की पावर 8, अब जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो आप 8 को आगे लिख लेंगे और log 5 को एज इट इज लिख देंगे। ये आपका log 5 हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल अगर और कराएं आपको, तो देखो अगर आपको दे रखा है log थोड़ा बड़ा ले लें 13 की पावर 20, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको हम सर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, पावर में कितना दिख रहा है 20, तो आप 20 को ले लेंगे आगे और log 13 को एज इट इज लिख देंगे। हो गया, ये आपकी है थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आप लोग को। कैलकुलेशन में तो 4 चांद लग जाएंगे आपके। अगर आपको दे रखा है log बेस में b और a, तो आप इसको क्या करोगे? इसको आप लिखोगे, ध्यान से देखिएगा, log a अपॉन में log b। ठीक, आप अगर log a बेस b अगर आपको दिख रहा है तो आप उसको लिख सकते हो log a अपॉन log b। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं भैया, इधर देखो एग्जाम्पल अभी नहीं बताए तो समझबो कहाँ यार। अगर आपको दे रखा है log 5 बेस में 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो log 5 अपॉन log 3, ये आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ बेसिक चीजें लॉग के बारे में आप जानते रहिएगा कि अगर आपको दे रखा है, इसको प्रॉपर्टी ही मान लो यार एक तरीके से, कि log a और बेस में भी a दे रखा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक, जैसे अगर आपको कुछ इस तरीके का मिल जाए, इसको एग्जांपल ले लो आप, एग्जांपल के थ्रू log 3 बेस में भी 3, ये बेस बोलते हैं ना, log 3 बेस में भी 3 दे रखा है तो इसको आप लिख सकते हो 1, या आपको दे दे log 100 और बेस में भी 100, log 100 बेस में भी 100, तो आप इसको 1 लिख देंगे बिना किसी से पूछे जांचे। और अगर आपको कहीं ऐसे मिल जाए, 6 नंबर प्रॉपर्टी समझ लो इसे, log
1। तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर हम कुछ आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं इसी प्रॉपर्टी के यूज से। ले लिया? चलिए चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको हम लोग इस प्रॉपर्टी के यूज से करने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए, और बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका log 5 प्लस log 2, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप ध्यान दो फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो log a इंटू बी, log a इंटू बी इक्वल टू क्या, log a प्लस log b। मतलब ये आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में। तो अगर आपको ये फॉर्म दिखे तो आप उसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ये फॉर्म दिखे तो इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है, इक्वल का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए, तो इस फॉर्म में ये दिख रहा है log a प्लस log b, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं सर log a इंटू बी। ठीक, अगर इसको हम यहां पर अप्लाई करें फिर से अगर अपना ये प्रॉपर्टी, तो क्या लिखेंगे, log a इंटू बी। log a इंटू बी क्या होगा, log a मतलब log 5, फिर log जो है मल्टीप्लाई को प्लस कर देगा, log 2, log 2। ठीक, अब log 5 इंटू 2, तो log 5 इंटू 2 मतलब 5 2 जा 10, तो log 10। और एक बात आप इसको लर्न कर लेना, आगे काम भी लगेगा, कि log 10 की वैल्यू होती है 1। log 10 की वैल्यू 1 होती है। ये आप लोग हमेशा के लिए याद रखना कि log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये दो चीज आप लोग याद रखेंगे। क्या क्या, log 10 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0। log 10 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, log 500 माइनस log 5। आप ध्यान दें, अगर सेकेंड प्रॉपर्टी log a अपॉन b, तो log a अपॉन b इक्वल टू log a माइनस log b। मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है इस फॉर्म में दे रखा है, तो इसको आप इस फॉर्म में चेंज कर लो, क्या दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे log 500 अपॉन 5। लिख सकते कि नहीं लिख सकते जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी है लॉग की। log a अपॉन बी इक्वल टू log a माइनस log b होता है। तो log 500 माइनस log 5 को हमने क्या लिख दिया, log 500 अपॉन 5। बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 500 में जब 5 का आप लोग करेंगे डिवाइड, तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा log 100 आएगा कि नहीं आएगा। 500 में 5 से डिवाइड करोगे तो log 100 ही तो आएगा। और आप log 100, अब आप बताइए मुझे कि आप 100 को क्या लिख सकते हो। हम 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 नहीं लिख सकते हो यार, अरे यार कैसे बच्चे हो। 10 स्क्वायर 10 के घात 2, मतलब 10 कहाँ, 100। 100 को आप 10 के पावर 2 नहीं लिख सकते हो यार, अजीब आदमी हो यार, पता नहीं कैसे आदमी हो। तो अगर आप log 100 को क्या लिख सकते हो, log 10 की पावर 2। तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो ये आपकी कोई प्रॉपर्टी दिख रही है सर, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, log a की पावर m। a की जगह है आपका 10 और m की जगह है आपका 2। तो अगर इस तरीके का आपको अगर कहीं दिखेगा, तो जो आपकी घात होगी उसको आप आगे खींच लेंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो सर, हम इसको लिख सकते हैं 2 आगे आ जाएगा और log 10 हो जाएगा। ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको बताया है ये log 10 की वैल्यू होती है 1। तो इतने की जगह पे यहां देखो, मैं दूसरे कलर से अंडरलाइन कर दे रहा हूं, इतने की जगह पे log 10 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1। इसीलिए मैंने कहा था कि log 10 की वैल्यू याद कर लेना, कहीं भी काम लग सकती है। log 10 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, 2 और log 10 की वैल्यू कितनी, 1, तो 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2,
ये आपका आंसर आ गया। log 500 माइनस log 5 का आंसर 2 आ गया। एक बार फिर से समझो, log 500 माइनस log 5 था। हमने देखा कि ये हमारी एक प्रॉपर्टी है log a अपॉन b की। log a अपॉन b इक्वल टू log e माइनस log b होता है। हमारा इस फॉर्म में दे रखा था, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया। a की जगह क्या है 500, b की जगह क्या है 5। तो a आपका 500 अपॉन b आपका 5 हो गया, log 500 अपॉन 5। अब जब 500 में 5 का डिवाइड किया हमने तो आया हमारा 100, तो log 100 हो गया। अब हमने क्या किया, 100 को क्या लिख लिया 10 की पावर 2 लिख लिया, मतलब 10 की घात 2 बराबर 100 ना ही हुआ था यार, अजीब आदमी हो। तो देखो अब जब log 10 का पावर 2 होएगा तो हम जानित है का तीसरी प्रॉपर्टी नहीं है यार हमारे पास। हाँ, दहेज में मिल ही रहा तीसरी प्रॉपर्टी, log a के पावर m बराबर m log a हैं, पता नहीं क्या है यार। देखो तो जब यम आगे आ जाते तो log a, अब देखो अब a की जगह क्या है आपका 10, m की जगह क्या है आपका 2, तो पावर आपकी आगे आ जाएगी, पावर 2 थी तो 2 आगे आ गई, बचा क्या log 10। और अभी अभी मैंने बताया आपको कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log 10 जहां बचा वहां हमने 1 पुट कर दिया, तो 2 1 जा 2 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से एक बड़े मजेदार क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा भैया, कसम है गुरु घंटाल की, ये क्वेश्चन इतने मजेदार है ना कि जब इसको करोगे तब पता चलेगा भैया। हाँ देखो 4 log 5 प्लस 2 log 4 दे रखा है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा करने में। देखो 4 log 5 है, इसको आप लिख क्या सकते हो सर, अगर थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो देखो m log a दिख रहा है, तो हम यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। m की जगह दे रखा है 4 और a की जगह दे रखा है 5, मतलब आगे कुछ चीज दिख रहा है ना, उसको अगर देखो पावर में कोई चीज होता है, ये देखो log a की पावर m, तो उसको हम आगे ले आते हैं, तो अगर आगे है तो उसको आप पावर में दे सकते हो, उल्टा करना रहता है। ठीक है, ये अगर आप क्वेश्चन को बढ़िया से करते रहोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे log, ये 4 चला जाएगा पावर के रूप में, log 5 की पावर 4 प्लस यहां भी वही चीज होगा log 4 की पावर 2, ये हो गया। अब यहां से देखो आप ध्यान दो आगे होने क्या वाला है। देखो एक मिनट भाई, इंक डाल लूं मैं, समझ में तो आ रहा है ना, बस एक मिनट भाई। चलिए हो गया। देखो हाँ, अब 5 की पावर 4 मतलब 5 को आप आपस में 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 625, तो log 625 हो गया, प्लस log 4 को आपस में 2 बार, 4 चौक 16, ये हमने लिख लिया। अब आप ध्यान दें, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई। अब log a प्लस log b क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी log a प्लस log b। कैसे, अगर log a इंटू b लिखा हुआ है तो आप उसको लिख सकते हो log a प्लस log b, तो a की जगह 625, b की जगह 16, मतलब log a प्लस log b लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं log 625 गुणे 16, तो हम इसको लिखेंगे log 625 गुणे 16। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहां पे यूज की है। देखो log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b। अब आगे क्या होने वाला है वो देखो, खेला log 625 का इसमें करो गुणा तो क्या होगा, 16 पंचे 80, 8 और 16 दूना 32 और 8 40, 4 और 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 96 और 4 100, ये आपका बन गया दिस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 बन गया, तो इसको हम 100 की पावर 2 लिख सकते हैं।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 की पावर 2। ठीक है। अब देखो, अब यहां पर भी आपका क्या हो गया? एक प्रॉपर्टी बन गई। क्या? प्रॉपर्टी नंबर 3, log a की पावर m। अब पावर में जो रहती है वो आगे आ जाती है, तो पावर में 2 है तो 2 को आप ले लो आगे, तो 2 आगे आ गया। अब ये log 100 बच गया। ठीक। अब log 100 है, अभी भी आप इसको और एक प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर सकते हो। क्या? आप 2 को यहीं पे रख लो, ठीक है, और क्या करो इसको, हाँ, log, आप 100 को क्या लिख सकते हो? हम 100 को लिख सकते हैं सर 10 की पावर 2। ये आप लिख सकते हो यार। तो अगर लिख सकते हो तो यहां फिर से वही प्रॉपर्टी यूज कर दो, प्रॉपर्टी नंबर 3। पावर में जो दिख रहा है उसको फिर से आप आगे ले लो, तो 2, ये 2 आगे आ जाएगा फिर से, तो log 10 हो गया। अब हम लोग को पता है, क्या पता है? हम लोग जानते हैं ये 2 2 जा 4 हो गया, और हमें एक बात पता है क्या, कि log 10 की वैल्यू होती है 1। तो जहां log 10 है इतने की जगह पे हम लिख देंगे 1, और 4 1 जा हो जाएगा 4। ये आपका आ गया आंसर 4। ठीक है। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब जितने भी मैंने ये 3 क्वेश्चन कराए हैं इसको आप लोग स्वयं भी करिएगा, तभी मजा आएगा। तो मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया? चलिए, हो गया। चलो, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं फिजिक्स वाली, मैथ। इस सीरीज में मैं आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में जो जो भी दिक्कतें आती हैं उसके बारे में आपको इसमें मैं पढ़ाऊंगा। मैथमेटिकल पोर्शन रहेगा, जैसे कि आपके मैथ में हो गया वेक्टर मतलब सदिश, और आपका हो गया समाकलन, अवकलन, और ये आपका लॉग। ये 4-5 चीजें और कुछ बेसिक कैलकुलेशन, बस यही अगर आप लोग स्ट्रांग कर ले गए तो मजा आ जाएगा। तो बस उसी को मैं पढ़ाने के लिए एक सीरीज लाया हूं आपके सामने, फिजिक्स वाली मैथ सीरीज। ठीक है, जिसमें फर्स्ट में मैंने बताया था आपको सबसे पहले लॉग पढ़ाऊंगा। इतना अगर जितना मैंने आज बताया है लॉग, इतना अगर आप लोग जान गए तो लॉग से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे अवकलन और समाकलन की। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे वेक्टर की मतलब सदिश की। सदिश में भी बहुत सारे रूल हैं, सदिश का जोड़, घटाना, गुणा, भाग वगैरह वगैरह बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और उसके बाद में कुछ बेसिक कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद में अगर आप शुरू कर रहे हैं क्लास 11th और 12th की फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, उसका न्यूमेरिकल करना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कसम है गुरु घंटाल की। ठीक, तो अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में समाकलन और अवकलन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।